हेलो फ्रेंड्स, कीटो डाइट वजन कम करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा फैट खाते हैं, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत कम कर देते हैं और इस तरीके से आपका एपेटाइट या भूख लगना कम हो जाता है। बॉडी फैट को जलाना चालू करता है, जिससे करके आपकी बॉडी में कीटोन बॉडीज़ बनते हैं और ये फैट्स को जलाने की वजह से आपकी बॉडी का वजन कम होता है। ये इस कॉन्सेप्ट का बेसिक तरीका है। कीटो डाइट में काफ़ी कॉमनली इसको लोग यूज़ करते हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं यदि इसको सही तरह से किया जाए तो। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या होती है कि काफ़ी लोग इसमें काफ़ी गलतियां करते हैं, काफ़ी कॉमन इसमें मिस्टेक्स हैं। यदि आप मिस्टेक्स करोगे और सही तरह से इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे तो उल्टा फैट ज़्यादा खाने से वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही अलग है कि आप फैट ज़्यादा खा रहे हो और आप वजन कम कर रहे हो। हम ट्रेडिशनली यही सोचते आए हैं कि ज़्यादा फैट खाने से ज़्यादा वजन बढ़ेगा, कम फैट खाने से वजन कम होगा। इसमें उल्टा कर रहे हैं कि ज़्यादा फैट खा के आप वजन कम कर रहे हो। तो उसको सही तरह से एग्जीक्यूट अगर आप करते हो और बॉडी में सही तरह से कीटोसिस अगर आता है तो बॉडी प्रॉपरली आपका वजन को कम करेगी और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। कई पेशेंट्स हैं जो 20-20, 25-25 किलो वजन कम कर लेते हैं, उससे ज़्यादा भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इसको सही तरह से नहीं करोगे तो ये उल्टा पड़ सकता है और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन सी कॉमन ऐसी गलतियाँ हैं जो कीटो डाइट के दौरान लोग करते हैं, जिसका उन्हें बाद में खामियाजा भुगतना पड़ता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यदि आप कीटो डाइट चालू करने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे साइंस मिल रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि आपका कीटो डाइट सही नहीं चल रहा है। इस इंपॉर्टेंट साइंस में यदि बॉडी में कीटोन बॉडीज़ आप मेजर करते हो और कीटोन बॉडीज़ कम आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो इसका मतलब आप सही से नहीं कर रहे हो। यदि कीटो डाइट करने के बावजूद भी वजन आपका कम नहीं हो रहा है, कुछ दिन आपने कर लिया फिर भी कुछ भी वजन कम नहीं हो रहा है, तो सही नहीं कर रहे हो। भूख कम होने के बदले यदि आपकी भूख बढ़ रही है तो इसका मतलब आप सही नहीं कर रहे हो। यदि आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है या ब्लड शुगर कम हो रहा है, खासकर उन लोगों में जो मेडिसिन इसकी भी अलग से ले रहे थे, तो ये आपके लिए साइन है कि आप सही से नहीं कर रहे हो। इसके अलावा बॉडी में अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंस हो रही है, प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट सही से मैनेज मेंटेन नहीं हो पा रहे, सोडियम पोटाशियम की गड़बड़ियाँ हो रही है, तो इसकी वजह से आप मान सकते हो कि आपका कीटो डाइट सही से नहीं चल रहा है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुस्त महसूस करता है, बहुत थका हुआ महसूस करता है और कोई भी वर्कआउट भी प्रॉपर नहीं कर पाता, एक्सरसाइज भी नहीं कर पाता है, तो मान लीजिए आपका डाइट ठीक नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति को नींद का प्रॉब्लम हो जाती है, नींद ही नहीं आती है, तो भी इसका मतलब सही नहीं चल रहा है। और अगर किसी व्यक्ति को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है, जैसे डायरिया और कॉन्स्टिपेशन अगर चालू हो गया, तो इसका भी मतलब ये होता है कि आपका डाइट ठीक नहीं चल रहा है। तो ये सारे साइंस है जिसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बताते हैं कि आपका कीटो डाइट ठीक नहीं चल रहा है और आपको स्ट्रैटेजी चेंज करने की आवश्यकता है। इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, खासकर अगर कोई हार्ट का बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, कोई मेडिसिन वगैरह चल रही है, तो उसको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि कीटो डाइट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट मिस्टेक है उसमें सबसे पहला मिस्टेक ये है कि कई बार लोग डॉक्टर के साथ डिस्कस नहीं करते। हर व्यक्ति के लिए कीटो डाइट मैनेज मेंटेन करना मुश्किल है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ और वो शुगर की मेडिसिन ले रहा है तो शुगर ज़्यादा लो हो सकता है। किसी को अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और वो ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं तो बीपी ज़्यादा कम हो सकता है। तो ये सारे लोगों को अपने डॉक्टर के साथ प्रॉपरली डिस्कस करने की ज़रूरत है कि यदि मैं कीटो डाइट के साथ ये दवाइयाँ ले रहा हूँ तो इसमें कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है और मेरा शुगर लेवल या ब्लड प्रेशर लेवल बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो जाएगा और कई बार ये जान के लिए खतरा भी हो सकता है। तो इसलिए आपको पहले एक बार डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि रेगुलर डोज इंसुलिन और SGLT2 इनहिबिटर्स जो आप डायबिटीज़ में लेते हो उससे आपका शुगर इसमें ज़्यादा कम हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन आप करते हो तो उससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है। तो आप इसके साथ अगर दवाइयाँ ले रहे हो और कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन भी कर रहे हो तो BP ज़्यादा कम हो सकता है। तो पहला मिस्टेक ये है कि आप डॉक्टर के साथ डिस्कस करें। अगर आप नहीं करते हैं तो ये गलती हो सकती है, इससे आपको तकलीफ बाद में हो सकती है। इसके अलावा कई बार लोग गलती जो करते हैं कि कीटो डाइट में आपको क्या कैलकुलेट करना है मैक्रो डाइट में वो आप प्रॉपरली नहीं कर पाते। इसमें नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि 70 to 80% आपकी दिन भर की जो कैलोरी है वो फैट से आनी चाहिए, 5 से 10% कैलोरी है वो कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए और 20 से 30% जो कैलोरी है वो प्रोटीन से आनी चाहिए। नॉर्मल डाइट का लगभग उल्टा, क्योंकि नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करते हो कि 80% कार्बोहाइड्रेट से आएगी, 10% फैट से आएगी, यहाँ पे पूरा उल्टा कर रहे हो आप। इसको अगर आप प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आपका प्रॉपर कीटोसिस नहीं हो पाएगा। आपका दिन भर का कार्बोहाइड्रेट इंटेक जो है वो 50 ग्राम से कम होना चाहिए। यदि आप इसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रहे हो और प्रॉपर फैट्स का इंटेक नहीं कर रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी, आपका कीटोसिस प्रॉपर नहीं होगा और वजन कम नहीं होगा, आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए
कीटो डाइट में एक इंपॉर्टेंट गलती ये है कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको मैनेज करना, वो मिस्टेक लोग करते हैं। इसलिए मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि जब आप कीटो डाइट चालू करें तो किसी डाइटिशियन के साथ जो इसमें अच्छे से ट्रेंड हो, उसके साथ अगर बैठ के करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आप बिना कोई प्लान किए, मैनेज किए अगर अपना कीटोसिस चालू करते हैं और जरा भी गलती होती है तो फ़ायदा होने के बदले उल्टा नुकसान हो जाएगा, वजन कम होने के बदले उल्टा बढ़ जाएगा। अगला कॉमन मिस्टेक है कि लोग कीटो फ्लू के बारे में प्रैक्टिस या प्रिपेयर नहीं करते। जब भी आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है और फैट बढ़ते हैं तो बॉडी कीटो फ्लू स्टेज में चली जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी होना, सर दर्द होना, मसल्स में दर्द होना, भूख ज़्यादा लगना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है, जो ये कीटो डाइट पे आने के 24 घंटे के अंदर हो सकता है। पानी ज़्यादा पीना है, यानी कि पानी में नमक डाल के बहुत ज़्यादा पीना है जिससे आपका बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेनिश हो। ज़्यादा फैट खाइए और थोड़ा सा रेस्ट ज़्यादा करिए। इसमें बटर है, कोकोनट ऑयल है या फैटी कट्स ऑफ मीट है, बीफ वगैरह है, ये सारी चीज़ों को आप फैट में ले सकते हो। ये आपको कीटोसिस में ज़्यादा मदद करेगा। ये प्योर फैट्स है और जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट उतना ज़्यादा नहीं होता, और रेस्ट थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो आपको थोड़ा बेटर रहेगा। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे योगा है, वॉकिंग है, ये कर सकते हैं, पर थोड़ा रेस्ट लीजिए तो इससे आपको कीटो फ्लू के स्टेज से आप निकल जाओगे। क्योंकि कई बार जब ये फ्लू चालू होता है तो आप घबरा जाते हो, उसके बाद फिर आप इसको बंद कर देते हो कि ये कुछ रिएक्शन हो गया, ऐसा लगता है आपको। धीरे धीरे करके बॉडी कीटो फ्लू से यूज टू हो जाएगी और धीरे धीरे करके आपका जो नॉर्मल कीटोसिस है वो चालू हो जाएगा, बॉडी उसके लिए एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन शुरुआत में ये आपको डरा सकता है, तो कीटो फ्लू के लिए पहले से प्रिपेयर होना ज़रूरी है। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाने लगते हैं। आपको फैट ज़्यादा खाना है, प्रोटीन को 20-30% पे ही रेस्ट्रिक्ट करना है। यदि आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हो तो बॉडी फिर धीरे धीरे करके प्रोटीन जलाने लगता है, और जो फैट जलाने का कॉन्सेप्ट है कीटोसिस करने के लिए, वो गलत हो जाता है, वो सही नहीं बैठ पाता है। तो यदि आपको प्रॉपर कीटोसिस करना है तो प्रोटीन्स को कट डाउन करना ज़रूरी है। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि वो सब चीज़ तो कट डाउन कर रहे हैं, साथ में फैट को भी कट डाउन कर देते हैं। कॉन्सेप्ट ये कि फैट ज़्यादा खाओ, कार्बोहाइड्रेट कम करो। अब अगर आप फैट भी ज़्यादा नहीं खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा नहीं खा रहे हो, प्रोटीन भी ज़्यादा नहीं खा रहे हो, तो सब चीज़ गड़बड़ हो जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। इसमें अगर आप प्रॉपर फैट नहीं लोगे तो प्रॉपर बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जो फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इनकी कमी हो जाएगी। इसके अलावा बॉडी का एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि ये फैट को जला के बॉडी को एनर्जी बनानी थी। अगर फैट ही भी नहीं रहेगा तो बॉडी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चली जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगी। इसके अलावा जो फैट सॉल्युबल हार्मोन्स भी हैं, जो हैं जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये सारे भी प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे यदि आपका प्रॉपर बॉडी में फैट्स नहीं है। तो इसलिए आपको एटलीस्ट 70-80% डाइट आपका फैट से आना चाहिए। और इसमें आप हेल्दी फैट सोर्स ले सकते हो, जैसे फैटी फिश है जिसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड्स ज़्यादा रहता है, जैसे सैल्मन, टूना, सार्डिन्स, ऑयस्टर्स, श्रिम्प, ये सारी चीज़ें ज़्यादा ले सकते हो। तो ये आपका ओवरऑल बेटर कीटोसिस करेगी, इनकी क्वालिटी बेटर रहती है फैट्स के कंपैरिजन में। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं। यदि आपने प्रोटीन ज़्यादा खाया तो भी गड़बड़ है, और यदि आपने 50 ग्राम से कम कार्बोहाइड्रेट को नहीं किया तो बॉडी में कीटोसिस स्टार्ट नहीं होगी। तो आपको नॉर्मली जो फैट बर्निंग मोड में आना है बॉडी को, वो आप नहीं आ पाओगे। कुछ हिडन सोर्सेज जिसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, आप नहीं ढूंढ पाते हो, वो होते हैं नट्स, पैकेज किए हुए स्नैक्स, सैलड्स की ड्रेसिंग, सॉसेस, कॉन्डिमेंट्स और प्रोसेस किए हुए मीट्स। ये सारी चीज़ें वैसे तो आपको लगेगा कि हेल्दी है, आप इसको ले सकते हो, पर इसमें छुपे हुए कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि आपकी डाइट की कैलकुलेशन को गड़बड़ा देते हैं। यदि आप इनको ज़्यादा मात्रा में लेने लगते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो गलत हो जाएगा। इसके अलावा लोग कई बार पानी ज़्यादा नहीं पीते और इलेक्ट्रोलाइट्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते। कई बार कीटो फ्लू के दौरान डायरिया भी हो जाता है, तो और पानी की कमी हो जाती है। यदि आप पानी प्रॉपर नहीं ले रहे हो, खासकर सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेनिश नहीं हो रहे हैं। इसके अलग अलग बेवरेजेस भी आते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हो और सिर्फ आपका ये इलेक्ट्रोलाइट्स हो, इस तरह के बेवरेजेस आप ले सकते हो। तो ये आपके शरीर का जो पानी का बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है, उसको प्रॉपरली मेंटेन करेगा। इसके अलावा एवोकाडोस, नट्स, सीड्स और नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स जो हैं, ये भी कई इलेक्ट्रोलाइट्स के अच्छे सोर्स होते हैं, तो इसको भी आप ले सकते हो। ये भी आपके बॉडी का नॉर्मल सोडियम पोटेशियम बैलेंस वगैरह जो उसको सही से मेंटेन करते हैं, तो इनको भी आप ज़्यादा ले सकते हो। लेकिन इस पर भी फोकस करना ज़रूरी है। आप नहीं ध्यान दोगे तो ये गलती होगा और आपको तकलीफ ज़्यादा होगी। इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि विटामिन और मिनरल्स पे फोकस नहीं करते। आप फैट तो ले रहे हो लेकिन विटामिन मिनरल्स नहीं ले रहे हो, तो आपको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। या कुछ हेल्दी फैट के जो सोर्सेज हैं उसको आप ले सकते हैं जिससे आपका प्रॉपर ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए जो है पालक में है, सैल्मन में है, बीफ लिवर में है,
विटामिन सी ब्रोकोली, शिमला मिर्च, ब्रसेल्स स्प्राउट्स और स्ट्रॉबेरीज में है। विटामिन डी एग योक, मशरूम, टूना फिश और स्वर्ड फिश में है। विटामिन बी ग्रुप के विटामिन जो है वो बीफ, चिकन, टर्की, नट्स और एग्स में है। आयरन जो है वो स्पिनच यानी पालक, ऑयस्टर्स, ब्रोकोली और ऑर्गन मीट्स में है। और फोलेट जो है वो एवोकाडोस, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, एग और डेयरी प्रोडक्ट्स में है। तो ये सारी चीज़ों को आप अपनी डाइट में इन्वॉल्व करेंगे तो विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी। यदि विटामिन की डेफिशिएंसी हुई तो लंबे समय में आपको उसके साइड इफेक्ट्स चालू हो जाएंगे और कीटो डाइट को लंबे समय तक करना आपके लिए फायदे के बदले नुकसान का सौदा हो जाएगा। तो इन पर भी ध्यान देना जरूरी है और उनके हेल्दी सोर्सेज पर भी फोकस करना जरूरी है। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि जो आपके फैट्स हैं उसकी क्वालिटी पर फोकस करना जरूरी है। यदि आप अच्छी क्वालिटी का फैट, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, अच्छी क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो यदि आप प्रोसेस्ड फूड्स अगर बहुत ज़्यादा खाते हो और अगर आपको प्रॉपर खाना नहीं प्रॉपर प्रिपेयर करते, जो क्वालिटी आप खा रहे हो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, डेंस सोर्सेज नहीं है वो एनर्जी के, तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा, रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो क्या क्वालिटी की आप चीज़ें खा रहे हो वो भी डाइटिशियन से के साथ लिस्ट बना के आपको देखने की जरूरत है। हमने ऑलरेडी कीटो डाइट पे वीडियोस किए हैं, तो कौन कौन से स्नैक्स वगैरह आप ले सकते हो, कौन से नहीं ले सकते हो, उस पर फोकस करिए। यदि प्रॉपर क्वालिटी का खाना नहीं खाते हो, मिक्स्ड खाना खाते हो, तो रिजल्ट्स भी आपको अच्छे नहीं मिलेंगे और लॉन्ग टर्म आपको प्रॉब्लम आएगी। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो लोग करते हैं कि वो है कीटो डाइट करते समय लोग एक्सरसाइज नहीं करते। कीटो डाइट के दौरान एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज आप नहीं करोगे तो बॉडी ज़्यादा वीक और शिथिल हो जाएगी और वजन लॉस उतना ज़्यादा नहीं होगा। सही तरह से आप कीटो डाइट और साथ में अगर एक्सरसाइज करते हो तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, वेट लॉस भी बेटर होगा और लॉन्ग टर्म आपका ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे और आपका लॉन्ग टर्म कीटो डाइट करने के बाद जो इफेक्ट्स रहेगा वो भी अच्छा रहेगा। मसल का टोन या मास भी लॉस उतना नहीं होगा जितना आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो हो सकता है। ये वो इंपॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग कीटो डाइट करने के दौरान करते हैं। उम्मीद करूँगा कि इन मिस्टेक्स के बारे में आपको समझ आया होगा और कीटो डाइट में आपको अवॉइड करेंगे। ये मिस्टेक्स करने से आपके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।